अस्सलामुअलैकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया के सबसे पहले रेलवे ट्रैक्स में से एक माउंट एरी रेलवे ट्रैक इस वक्त जो मैरीलैंड के अंदर मौजूद है। ये पहला दुनिया के पहले रेलवे ट्रैक्स बने थे जब रेलवे का निज़ाम जो है वो ईजाद हुआ, उस वक्त का ये रेलवे ट्रैक है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन उस वक्त बाल्टीमोर जो मैरीलैंड का एक बड़ा सनती शहर है, उससे ओहायो के लिए जो प्रॉपर जो पहली ट्रेन दुनिया की बनी थी, अमेरिका की फ़र्स्ट ट्रेन जो है वो ये वाली रेलवे ट्रैक था जिसके ऊपर चलती थी। और वो ट्रेन की क्या सूरत हाल थी, माउंट एरी है, ये 1000 फुट की बुलंदी पे वाक़या एक जो है वो रिज है, जिसके को दो हिस्सों में काट के उसके बीच में से जो है वो रेलवे ट्रैक गुजारा गया। जो मैदानी इलाका था वो यहाँ तक जो है वो ट्रेन पहुँचती थी। उससे पहले जो है वो मादनियात और बाकी चीज़ों के हवाले से जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं वो चला करती थी, लेकिन ये पैसेंजर का कॉन्सेप्ट था कि लोग बाल्टीमोर से ओहायो के बीच में जो है वो सफ़र करें बज़रिया ट्रेन। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की पहली मुसाफिर ट्रेन जो है वो इस रूट के ऊपर चलती थी। और सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो ट्रेन था वो जो लोकोमोटिव इंजन होते थे उस वक्त के, जो भाप के ऊपर चलने वाले इंजन थे, वो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि वो जो है वो चढ़ाई चढ़ सकें। तो मैदानी इलाकों तक तो ठीक था, लेकिन जहाँ पे जो है वो चढ़ाई आती तो वहाँ पे उसकी बस हो जाती। तो उसका हल ये निकाला गया कि जो माउंट एरी है, ट्रेन भाप इंजन के ऊपर चल के यहाँ तक आती, इससे आगे जो है वो जो घोड़ा गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर मुसाफिरों को यहाँ से लाद के जो पहाड़ है उसके दूसरी जानिब दूसरे ट्रैक के ऊपर पहुँचाया जाता। और जो बाकी जो रेल का जो पूरा जो रेल गाड़ी होती थी उसको घोड़ों के ज़रिए जो है वो बांध के 8-8 10-10 20-20 घोड़े जो हैं, क्योंकि उस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन जो इंजन हुआ करता था वो घोड़े होते थे। तो हार्सेस के साथ जो है वो ट्रेन यहाँ से जो है वो आगे जो है वो खींच के लेके जाई जाती थी अगले हिस्से में, और वहाँ से फिर मुसाफिर बैठते और फिर वो जो है वो आगे अपना सफ़र रवां दवां रखते। उसके बाद जो है वो जब नए पहले इंजन ईजाद हो गए, उनकी पावर ज़्यादा हो गई, तो फिर जो है वो इसको मज़ीद फ़ाल किया गया। और ये इससे थोड़ा सा आगे जाके जो माउंट एरी रेलवे स्टेशन है, जिसकी वजह से ये कस्बा जो है वो मशहूर है। तो वहाँ पे एक पहला रेलवे स्टेशन बना जो बाल्टीमोर से ओहायो के बीच में, यहाँ पे ट्रेन स्टॉप करती, लोग उतरते खाते पीते, और ये एक कमर्शियल हब बन गया उस दौर का। फिर 1890 में ये ऑपरेशनल हुआ और फिर 1900 समथिंग में जाके वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो ट्रेन के रूट हैं वो दूसरी जगहों पे चले गए और ये अबैंडन्ड विलेज हो गया। लेकिन तारीख के साथ लोगों की मोहब्बत ने इस विलेज को मरने नहीं दिया, अबैंडन नहीं होने दिया, और आज भी जो अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों से लोग जो हैं वो इस विज़िट करने आते हैं। यहाँ के कदीम जो माउंट एरी रेलवे स्टेशन है उसका विज़िट करते हैं। जो माउंट एरी रेलवे स्टेशन है उसको अब जो है वो म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस छोटे से खूबसूरत से स्मॉल टाउन के क्या मनाज़िर हैं। जो रेलवे स्टेशन है उसका जो अब म्यूज़ियम बन चुका है, वहाँ पे जो हिस्ट्री है वो क्या बताती है। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं माउंट एरी का पहला मेट्रो स्टेशन। ये आप रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन जो भी आप कहना चाहें, ये 1880 में या 1890 में जो है वो ये कंप्लीट हुआ और 1835 में ये शुरू हुआ। रेलवे ट्रैक मैंने आपको दिखाया, अब उसकी बाकियात बाकी हैं, वो उस तरह से विजिबल नहीं है काफ़ी सारी जगहों के ऊपर। ये पहाड़ है 1000 फुट की बुलंदी के ऊपर वाक़ ये पहाड़ है, बिटवीन मैरीलैंड और ओहायो स्टेट के दरमियान में, और आगे वेस्ट वर्जीनिया तक जो है वो ये जाएगा। तो इसका बुनियादी कंसेप्ट ये था कि जो लोग जो हैं वो यहाँ पे स्टॉप करें और यहाँ से आगे जो है वो फिर जो घोड़ा गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर अगले जो है वो ट्रैक तक लेके जाते थे, और ट्रेन को बिठा के वहाँ से लोगों को जो है वो आगे मूव किया जाता था। आज इस मेट्रो स्टेशन में या इस रेलवे स्टेशन में क्या मनाजिर हैं, हिस्ट्री को कैसे इन लोगों ने सेव किया, और बंद जो रेलवे स्टेशन है, बंद रेलवे स्टेशन को का जो टाउन है हमारे पाकिस्तान में या हमारी कंट्रीज़ जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर सड़क किसी गांव से गुजरना बंद हो जाए तो गांव जो है वीरान हो जाते हैं। यहाँ पे पिछले 150 साल से ज़ायद अरसा से ट्रेन जो है वो चलना बंद हो चुकी है, लेकिन गांव की बात है। आइए देखते हैं।
this mill stood until 1969, when it جی تو آپ نے دیکھا جو ریلوے اسٹیشن کو آپ بیرونی منظر بھی اور ریلوے ٹریکس کو بھی دیکھا، اس ٹاؤن کو بھی دیکھیں گے، اور ساتھ اس وقت میں موجود ہوں ماؤنٹ ایری جو ریلوے اسٹیشن تھا پرانا، آج وہ ایک میوزیم بن چکا ہے، اور میوزیم کے یہ مناظر ہیں، یہ اس دور کی ثقافت کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ مرد کیسے کپڑے پہنتے تھے، خواتین جو ہیں وہ ان کا کیا لباس ہوتا تھا، جو اس وقت کے جو پولیس یا اس وقت کے جو ریلوے کے اہلکار تھے ان کیا ڈریسنگ ہوتی تھی، کیسے گھوڑا گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو ٹرین کو گھوڑا گاڑیوں کا ایک بہترین خوبصورت امتزاج جو ہے وہ یہاں دیکھنے کے ملتا ہے۔ ایک کمبینیشن تھا جو اس وقت کے جو بھاپ سے چلنے والے انجن ہیں ان کی پاور جو ہے وہ کم ہوتی تھی، وہ چڑھائی نہیں چڑھ سکتے تھے، تو گھوڑے ساتھ لگا کے اس انجن کو جو ہے وہ ایک طرف سے انجن کی طاقت، دوسری طرف سے 5 6 10 گھوڑوں کی طاقت جو ہے وہ اس کو لے کے دوسری طرف جو ہے وہ لے کے جاتی تھی، اور وہاں سے آگے جو ریلوے ٹریکس جو ہیں وہ چلتے تھے۔ تو اس دور کی ثقافت کو، اس دور کے ریلوے ٹریکس کو، اس دور کے جو مناظر ہیں اس کو اس میوزیم کے اندر سیو کیا گیا، اور پورے امریکہ سے بالخصوص میری لینڈ، ورجینیا اور اس کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی قریب کے ویسٹ ورجینیا اور باقی جو اسٹیٹس ہیں وہاں سے لوگ اسپیشلی اس گاؤں کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہے وہ مسافر گاڑی جس کے اوپر کسی زمانے میں مسافر بیٹھتے تھے اور اس کو گھوڑے کھینچتے تھے اور ریلوے ٹریک کے اوپر سے گزار کے دوسری طرف لے کے جاتے تھے۔ یہ جو جگہ ہے یہ بیسیکلی اولڈ مل ہے، اور یہاں پہ ایک بازار ہوا کرتا تھا۔ 1925 میں یہاں پہ جو آگ لگی، پھر اس کے 20-25 سال کے بعد دوبارہ آگ لگی، پھر 1970 میں یہاں پہ آگ لگی، اور یہ گاؤں تباہ ہو گیا، آلموسٹ تباہ ہو گیا، جل گیا، اس کے ہسٹوریکل پلیسز جو تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے دوبارہ سے ریوائیو کیا یہاں کے لوگوں نے، اس کو آباد کیا، اس کی ہسٹری کو سیو کیا۔ زندہ قومیں اپنی ہسٹری کو ایسے سیو کرتی ہیں، زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنی ہسٹری کو، اپنے مناظر جو ان سے دیکھے ہوتے ہیں ان کو کبھی جو ہے وہ عکس بنا کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے انہیں دیکھیں اور اس سے سیکھیں کہ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور کہاں تک پہنچ چکا ہے اور کہاں تک جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے عتیق احمد صدوقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔